हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके फिर आपके पास उपस्थित हैं और ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ऑब्जेक्टिव है। बच्चों, जैसे आपको पता है कि एग्जाम काफी नजदीक आ रहा है और हम लोग परेशान रहते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव को, कौन सा किताब को पढ़े जिसमें अच्छा ऑब्जेक्टिव मिलेगा हमको, कौन सा किताब का या फिर कौन सा मॉडल सेट पढ़े हम लोग जिसमें सारा ऑब्जेक्टिव फंसेगा। बच्चों, ये सब भ्रम पालना छोड़ दो, क्योंकि सिंपल सा फंडा है कि जिसने किया किताब का अध्ययन वही मारा है बाजी। तो किताब का अध्ययन आप जब तक नहीं करोगे तब तक आप 100% श्योर नहीं हो पाओगे कि मेरा ऑब्जेक्टिव सही है। बच्चों, मैं जब भी कोई ऑब्जेक्टिव लेके आता हूं तो इसमें कोशिश करता हूं कि मैं आपके लिए वह ऑब्जेक्टिव लेके आऊं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो और आपको इस ऑब्जेक्टिव को समझने में काफी आसानी हो, ताकि आप एग्जाम में आप देखते ही ऑब्जेक्टिव को कोई विदाउट सस्पेंशन का आप उसको टिक कर सकते हैं। तो बच्चों, आज कुछ फिर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आपके लिए आए हुए हैं। वो ऑब्जेक्टिव है कि कार्बन 14 विधि को कहा जाता है, कार्बन 14 विधि को कहा जाता है। तो बच्चों, ऑप्शन ए में है वैज्ञानिक विधि, रासायनिक विधि, कृषि विधि और C12 विधि। तो बच्चों, कार्बन 14 विधि को वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। कार्बन 14 विधि को बच्चों वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि कार्बन 14 विधि को वैज्ञानिक विधि या फिर रेडियोधर्मिता विधि भी कहा जाता है। तो बच्चों, या तो वैज्ञानिक विधि या तो रेडियोधर्मिता विधि, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा और आपको इसमें लगाना है। बच्चों, इसका नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कार्बन 14 विधि का खोज किसने किया। तो कार्बन 14 विधि का खोज किसने किया? ऑप्शन ए में है सर जॉन मार्शल, BF लीवी, स्मिथ और व्हीलर। तो बच्चों, आपको पता होगा कि कार्बन 14 विधि का आविष्कार किसने किया था, खोज किसने किया था? BF लीवी ने किया था। और कब किया था? 1946 में किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे। तो बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको कि कार्बन 14 विधि का खोज किसने किया? BF लीवी ने किया। BF लीवी कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। BF लीवी ने इसका खोज कब किया? 1946 में किया। बच्चों, बात आता है, ये प्रश्न भी लगातार पूछता है कि कार्बन 14 विधि क्या है, कार्बन 14 विधि क्या है। तो बच्चों, जितने भी जीवित शरीर है सब में कार्बन 14 और कार्बन 12 दोनों समान मात्रा में रहता है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद बच्चों कार्बन 12 तो मौजूद रहता है लेकिन कार्बन 14 का क्षय होने लगता है, मतलब कि कार्बन 14 समाप्त होने लगता है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो मृत है, किस जो ये मृत है जो पाया गया है, ये कितना लंबे समय पहले इसकी मृत्यु हुई थी। इस कार्बन 14 विधि से हम लोग उसका पता कर लेते हैं। तो बच्चों, समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बराबर पूछता है कि RS-37 कब्रिस्तान कहाँ मिला है। RS-37 कब्रिस्तान कहाँ मिला है? ऑप्शन ए में है लोथल, ऑप्शन बी में है बनावली, ऑप्शन सी में हड़प्पा, ऑप्शन डी में कालीबंगान। तो बच्चों, RS-37 कब्रिस्तान जो है वो हड़प्पा में मिला है। इसका मतलब हम आप लोग को पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता था, शहरी सभ्यता था, नगरीय सभ्यता था, यहाँ हर एक चीज का विकास हो चुका था। तो उस वक्त बच्चों कब्रिस्तान का भी विकास था और उस कब्रिस्तान की जो शिलालेख जो एक स्टेप बना होता है, जो कब्र के आगे में एक पाया बना होता है, उसमें RS-37 लिखा गया था उसका प्रवेश द्वार पर। तो क्लियर था कि ये हड़प्पा सभ्यता में RS-37 कब्रिस्तान पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिंधु घाटी के नवीन सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु घाटी के नवीन सभ्यता की खोज किसने की? ऑप्शन है जॉन मार्शल, स्मिथ, BF लीवी, कनिंग। तो बच्चों, सिंधु घाटी के नवीन सभ्यता का खोज जॉन मार्शल ने किया था, जॉन मार्शल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए में है हिंदी, ऑप्शन बी में है उर्दू, ऑप्शन सी में है संस्कृत, ऑप्शन डी में है मैथिली। तो बच्चों, पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। पुरातत्व जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। प्रश्न इसका रेगुलर रहता है बच्चों, पुरातत्व क्या है? पुरातत्व क्या है? एक वह विधि है पुरातत्व, मतलब जिससे कि किसी भी चीज की प्राचीन सभ्यता की जो खोज हम लोग करते हैं, किसी भी मिट्टी को खोद कर जो उसका एक नया साक्ष्य का प्राप्त करते हैं हम लोग, उस विधि को जो है हम लोग जो है पुरातत्व कहते हैं। जो साक्ष्य हम लोग को जमीन के नीचे से मिलता है या फिर कहीं पे भी किसी के द्वारा जब खोज के हम लोग उसको निकालते हैं तो वो पुरातत्व विभाग है एक जो कि खोज करता है। तो बच्चों, पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। हड़प्पा संस्कृति की खोज कब हुई? तो बच्चों, यहाँ हम लोग हमेशा फंस जाते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, हड़प्पा की खोज कब हुई, तब हम लोग ये आसानी से निकाल देते हैं। लेकिन जब हमको प्रश्न में मिलता है हड़प्पा संस्कृति की खोज कब हुई, तो बच्चों थोड़ा सा बच्चा टेंशन में आ जाता है, किसमें होगा किसमें होगा। तो घबराना नहीं है बच्चों। हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की खोज कब हुई थी?
1921 में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की खोज या हड़प्पा संस्कृति की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो के बीच की दूरी थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहा गया। बच्चों इसको ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न पूछता है कि किसे जुड़वा राजधानी कहा गया। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जो है जुड़वा राजधानी भी कहा गया है। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बीच की दूरी कितनी थी? 670 किमी थी। मिस्टेक से भी ना लगाएं 1158 किलोमीटर, क्योंकि लगभग सस्पेंशन में जो है 1188 मीटर जो है बच्चे लगा देते हैं, लेकिन नहीं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बीच की दूरी जो थी वो 670 किमी थी। तो बच्चों आप लोगों को कैसा लगा ये ऑब्जेक्टिव मेरा? फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके लिए आऊंगा और कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेके आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक बच्चों आप पेन पेपर से इसको नोट कर लें और मैं नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके फिर आपके पास उपस्थित हैं और ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ऑब्जेक्टिव है। बच्चों जैसे आपको पता है कि एग्जाम काफी नजदीक आ रहा है और हम लोग परेशान रहते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव को, कौन सा किताब को पढ़े जिसमें अच्छा ऑब्जेक्टिव मिलेगा हमको, कौन सा किताब का या फिर कौन सा मॉडल सेट पढ़े हम लोग जिसमें सारा ऑब्जेक्टिव फंसेगा। बच्चों ये सब भ्रम पालना छोड़ दो, क्योंकि सिंपल सा फंडा है कि जिसने किया किताब का अध्ययन वही मारा है बाजी। तो किताब का अध्ययन आप जब तक नहीं करोगे तब तक आप 100% श्योर नहीं हो पाओगे कि मेरा ऑब्जेक्टिव सही है। बच्चों मैं जब भी कोई ऑब्जेक्टिव लेके आता हूं तो इसमें कोशिश करता हूं कि मैं आपके लिए वह ऑब्जेक्टिव लेके आऊं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो और आपको इस ऑब्जेक्टिव को समझने में काफी आसानी हो, ताकि आप एग्जाम में आप देखते ही ऑब्जेक्टिव को कोई विदाउट सस्पेंशन का आप उसको टिक कर सकते हैं। तो बच्चों आज कुछ फिर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आपके लिए आए हुए हैं। वो ऑब्जेक्टिव है कि कार्बन 14 विधि को कहा जाता है, कार्बन 14 विधि को कहा जाता है। तो बच्चों ऑप्शन ए में है वैज्ञानिक विधि, रासायनिक विधि, कृषि विधि और C12 विधि। तो बच्चों कार्बन 14 विधि को वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। कार्बन 14 विधि को बच्चों वैज्ञानिक विधि कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि कार्बन 14 विधि को वैज्ञानिक विधि या फिर रेडियोधर्मिता विधि भी कहा जाता है। तो बच्चों या तो वैज्ञानिक विधि या तो रेडियोधर्मिता विधि, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा और आपको इसमें लगाना है। बच्चों इसका नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, कार्बन 14 विधि का खोज किसने किया? तो कार्बन 14 विधि का खोज किसने किया? ऑप्शन ए में है सर जॉन मार्शल, BF लीवी, स्मिथ और व्हीलर। तो बच्चों आपको पता होगा कि कार्बन 14 विधि का आविष्कार किसने किया था, खोज किसने किया था? BF लीवी ने किया था। और कब किया था? 1946 में किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये अमेरिका के रहने वाले थे। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको कि कार्बन 14 विधि का खोज किसने किया? BF लीवी ने किया। BF लीवी कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। BF लीवी ने इसका खोज कब किया? 1946 में किया। बच्चों बात आता है, ये प्रश्न भी लगातार पूछता है कि कार्बन 14 विधि क्या है, कार्बन 14 विधि क्या है। तो बच्चों जितने भी जीवित शरीर है सब में कार्बन 14 और कार्बन 12 दोनों समान मात्रा में रहता है, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद बच्चों कार्बन 12 तो मौजूद रहता है लेकिन कार्बन 14 का क्षय होने लगता है, मतलब कि कार्बन 14 समाप्त होने लगता है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो मृत है किस जो ये मृत है जो पाया गया है ये कितना लंबे समय पहले इसकी मृत्यु हुई थी। इस कार्बन 14 विधि से हम लोग उसका पता कर लेते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बराबर पूछता है कि RS-37 कब्रिस्तान कहाँ मिला है? RS-37 कब्रिस्तान कहाँ मिला है? ऑप्शन ए में है लोथल, ऑप्शन बी में है बनावली, ऑप्शन सी में हड़प्पा, ऑप्शन डी में कालीबंगान। तो बच्चों RS-37 कब्रिस्तान जो है वो हड़प्पा में मिला है। इसका मतलब हम आप लोग को पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता था, शहरी सभ्यता था, नगरीय सभ्यता था, यहाँ हर एक चीज का विकास हो चुका था। तो उस वक्त बच्चों कब्रिस्तान का भी विकास था और उस कब्रिस्तान की जो शिलालेख जो एक स्टेप बना होता है, जो कब्र के आगे में एक पाया बना होता है, उसी में RS-37 लिखा गया था उसका प्रवेश द्वार पर। तो क्लियर था कि ये हड़प्पा सभ्यता में RS-37 कब्रिस्तान पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सिंधु घाटी के नवीन सभ्यता की खोज किसने की? सिंधु घाटी के नवीन सभ्यता की खोज किसने की? ऑप्शन है जॉन मार्शल, स्मिथ, BF लीवी, कनिंग। तो बच्चों सिंधु घाटी के नवीन सभ्यता का खोज जॉन मार्शल ने किया था, जॉन मार्शल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए में है हिंदी, ऑप्शन बी में है उर्दू, ऑप्शन सी में है संस्कृत, ऑप्शन डी में है मैथिली। तो बच्चों
पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। पुरातत्व जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। प्रश्न इसका रेगुलर रहता है बच्चों, पुरातत्व क्या है? पुरातत्व क्या है? एक वो विधि है पुरातत्व, मतलब जिससे कि किसी भी चीज की, प्राचीन सभ्यता की जो खोज हम लोग करते हैं, किसी भी मिट्टी को खोद कर जो उसके एक नया साक्ष्य का प्राप्त करते हैं हम लोग, उस विधि को जो है हम लोग जो है पुरातत्व कहते हैं। जो साक्ष्य हम लोग को जमीन के नीचे से मिलता है या फिर कहीं पे भी किसी के द्वारा जब खोज के हम लोग उसको निकालते हैं तो वो पुरातत्व विभाग है एक, जो कि खोज करता है। तो बच्चों पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। हड़प्पा संस्कृति की खोज कब हुई? तो बच्चों यहाँ हम लोग हमेशा फंस जाते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, हड़प्पा की खोज कब हुई, तब हम लोग ये आसानी से निकाल देते हैं। लेकिन जब हमको प्रश्न में मिलता है हड़प्पा संस्कृति की खोज कब हुई, तो बच्चों थोड़ा सा बच्चा टेंशन में आ जाता है, किसमें होगा किसमें होगा। तो घबराना नहीं है बच्चों। हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1921 में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की खोज या हड़प्पा संस्कृति की खोज कब हुई थी? 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो के बीच की दूरी थी। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहा गया। बच्चों इसको ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न पूछता है कि किसे जुड़वा राजधानी कहा गया। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को जो है जुड़वा राजधानी भी कहा गया है। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बीच की दूरी कितनी थी? 670 किमी थी। मिस्टेक से भी ना लगाएं 1158 किलोमीटर, क्योंकि लगभग सस्पेंशन में जो है 1188 मीटर जो है बच्चे लगा देते हैं, लेकिन नहीं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बीच की दूरी जो थी वो 670 किमी थी। तो बच्चों आप लोगों को कैसा लगा ये ऑब्जेक्टिव मेरा? फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपके लिए आऊंगा और कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेके आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक बच्चों आप पेन पेपर से इसको नोट कर लें और मैं नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।